हेलो फ्रेंड्स, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 अभी हाल ही में जारी हुई है, जिसमें हमारा इंदौर सबसे ज़्यादा शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके पुरस्कार कौन देता है और स्वच्छता सर्वेक्षण जो लिस्ट है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, दूसरे पे कौन रहा, तीसरे पे कौन रहा है, और ये कब से शुरू हुआ था और कौन सा इस बार सर्वे है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। कौन प्रदान करता है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करता है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इंदौर, यानी लगभग चौथी बार इंदौर हमारे भारत का सबसे सुंदर शहर के लिस्ट में सबसे शीर्ष पर रहा है। इस बार भी यह पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने लगातार कितनी बार बाजी मारी है। वो मैंने आपको अभी बताया कि चौथी बार इंदौर सबसे सुंदर शहर की लिस्ट में ऊपर ही है। ठीक है, और जो हमारा दूसरे स्थान पर है गुजरात का सूरत है और तीसरे स्थान पर मुंबई। और देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, जो अभी हाल ही में बताया मैंने अभी, यानी सूरत। कौन सा? सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर तीसरे स्थान पर रहा है, वो भी बताया था मैंने आपको। तो तीसरे स्थान पर रहा है नवी मुंबई, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 2020 में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर नीचे आ रहा है। सबसे नीचे कौन सा है? पटना। ठीक है, कौन से स्थान पर है? यानी ये चौथे स्थान पर होगा, सबसे नीचे। कौन सा? पटना। आगे स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत क्यों की गई। तो सही आंसर हो जाएगा, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के नागरिकों में स्वच्छता को लेकर भागीदारी बढ़ाने स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत इसलिए की गई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में भारत के आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो कौन है ये आवास एवं शहरी विकास मंत्री? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, कौन है? हरदीप सिंह पुरी। आगे है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ छावनी कंटोनमेंट एरिया कौन सा चुना गया है। कंटोनमेंट कौन चुना गया है? कौन सा एरिया? तो वो चुना गया है जालंधर कैंट। कौन? जालंधर कैंट। तो जालंधर कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, स्वच्छ छावनी कंटोनमेंट एरिया चुना गया है जालंधर कैंट। आगे है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार कब हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2016 में। ठीक है, और दूसरी बार 17 में, फिर 18 में, फिर 19 में, और अब 5वां संस्करण हुआ है 2020 में। आगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को बेस्ट गंगा टाउन का खिताब दिया गया है। तो किसे दिया गया? किसे? स्वच्छ सर्वेक्षण वाराणसी। ठीक है, वाराणसी शहर को बेस्ट गंगा टाउन का खिताब दिया गया है। किसे? वाराणसी को। आगे 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले संस्करण में भारत 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले संस्करण में भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर को मिला था। तो किसे मिला था? मैसूर को। ठीक है, किसे मिला था? मैसूर को, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में। आगे है कि इंदौर ने चौथी बार किस वर्ष में स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार जीता है। इंदौर ने चौथी बार किस वर्ष में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है। तो किस वर्ष जीता है? चौथी बार 2020 में। ठीक है, यानी 2020 में ये
यानी इंदौर ने किस वर्ष में, यानी चारों बार ही जीता है, 2017 में भी जीता, 18 में भी, 19 में भी और 20 में भी। यानी सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वो थोड़ा सा समझने में स्टैंडिंग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 10 लाख से कम आबादी वाले आप शहर में टॉप 3 शहर कौन से रहे हैं? तो कौन से रहे हैं? अंबिकापुर, मैसूर और नई दिल्ली। ठीक है, अंबिकापुर, मैसूर और नई दिल्ली 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में टॉप 3 शहर हैं अंबिकापुर और मैसूर और नई दिल्ली। 3 शहर हैं अंबिकापुर, मैसूर और नई दिल्ली। तीसरा है नई दिल्ली। ठीक है, कौन सा है? और पहले पे इंदौर, दूसरे पे सूरत और तीसरे पे हमारा नवी मुंबई। ठीक है, ये है हमारे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई है। और लेकिन इनकी आबादी घनी है और 10 लाख से कम आबादी वाले 7 शहर हैं हमारे अंबिकापुर, मैसूर और नई दिल्ली। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों और राज्यों को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 129। कितना? 129। 129 शहरों और राज्यों को पुरस्कार दिया गया है। आगे है किसने देश के सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों की लिस्ट में जारी है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी किसने देश के सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों की लिस्ट जारी की है? तो किसने की है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। आगे है कि 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है? तो स्थानीय निकाय वाला सबसे स्वच्छ कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ स्थानीय निकाय वाला सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। आगे है कि 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाला सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो यानी वो सबसे ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा स्थानीय निकाय वाला, और ये है हमारा 100 से कम। ठीक है, तो ये कौन सा है? 100 से कम स्थानीय निकाय वाला शहर कौन सा है? झारखंड। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ और सबसे कम झारखंड। आगे है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की लिस्ट में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? सही आंसर हो जाएगा इंदौर। जो मैंने अभी अब बताया है आपको कि 5 लाख से कम तो ये जो अंबिकापुर, मैसूर और नई दिल्ली थी, और 10 लाख से अधिक है हमारे इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। यानी पहले स्थान पर हमारा इंदौर, दूसरे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, आई होप। यानी कितनी है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहर हैं हमारे। सबसे पहले स्थान पर है हमारा इंदौर। ठीक है, कौन सा है? इंदौर। और जो 5 लाख से कम था वो था हमारा अंबिकापुर और मैसूर। आगे है कि 10 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहरों की लिस्ट में कौन शहर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? अंबिकापुर। ठीक है, 10 लाख से कम यानी 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम, तो अंबिकापुर रहा है। ठीक है, और आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था? तो किस वर्ष से शुरू किया गया था? 2014 में। किस वर्ष? 2014 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान। आगे कि वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो कौन? अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान में। आगे है कि 2 अक्टूबर 2020 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती थी? 151वीं। कौन सी थी? 151वीं। आगे है 151वीं। आगे है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम की घोषणा नरेंद्र मोदी ने कब की? तो कब की है? 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को ये घोषणा की है। किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहर पर सर्वे किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहर पर सर्वे किया गया?
यानी 4242 यानी 4242 स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किया गया है। आगे है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 कितने दिन में पूरा किया गया है? कितने दिन में किया गया है? 28 दिनों में। तो 28 दिनों में क्या किया गया? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पूरा किया गया है। आगे है कि 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वाले सूची में सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो बताइए आप, कौन सा है? पटना। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वाले सूची में सबसे गंदा शहर है कौन सा? पटना। आगे है 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले सूची में सबसे गंदा शहर कौन सा है? यानी वो था सबसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, और ये है हमारा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में कौन सा है? गया। तो गया कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, सबसे गंदा शहर कौन सा है? बिहार में, यानी 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर की सूची में। आगे है आगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ छावनी कंटोनमेंट एरिया में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा है हमारा जालंधर कैंट। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? नई दिल्ली कैंट, यानी दिल्ली कैंट। पहले स्थान पर जालंधर कैंट और दूसरे स्थान पर दिल्ली कैंट। तो कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। ठीक है, और आगे है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ छावनी कंटेनमेंट एरिया तीसरे स्थान पर रहा है। तो तीसरे स्थान पर रहा है मेरठ कैंट, यानी पहले स्थान पर जालंधर, दूसरे पे दिल्ली कैंट और तीसरे पे हमारा मेरठ कैंट। कौन सा रहा है? मेरठ कैंट।